हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि स्टूडेंट्स अभी मैं आपके लिए सीपीसीटी के जो नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस लेके आ रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वह है एक्सटेंशन नेम। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल सभी पढ़ाते हैं कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट या आपका बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो सीपीसीटी में आते हैं उनके आधार पर आपको बहुत जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। और आप यदि बुक्स भी परचेस करने जाएंगे तो आपको ऐसी बुक्स प्रोवाइड नहीं होंगी जो सीपीसीटी के पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलप की गई हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्सटेंशन से रिलेटेड। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मेरे चैनल पर आपको अभी सीपीसीटी की जो भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है या जो भी वीडियोस हैं वह सभी आपको सीपीसीटी के ओल्ड पेपर के बेस्ड पर बनाई गई हैं और उसी के आधार पर ही हमने नोट्स क्रिएट किए थ्योरिकल, और आपको जो ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर है उनके टॉपिक वाइज यहाँ पर पेपर की भी पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है या पीडीएफ है हमारी जो नोट्स की टॉपिक वाइज में, उसमें है एक्सटेंशन। यहाँ पर 2016 में जो 1/6/2016 में जो क्वेश्चन आया था एक्सटेंशन से रिलेटेड, उसमें आया था विषम चुने। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि विषम चुने। अब उसमें था जिप ARC.RAR। तो देखिए, डॉट तो सभी में लगता है क्योंकि एक्सटेंशन की पहचान होती है कि डॉट के बाद जो भी यहाँ पर संकुचित नाम आता है वह हमारा एक्सटेंशन नेम कहलाता है, जिससे उस फाइल की प्रकृति को पहचाना जाता है कि आखिरकार वह फाइल किस प्रकृति की, और कंप्यूटर भी हमारा जो सिस्टम होता है वह भी उसी को समझता है उस एक्सटेंशन नेम के आधार पर उस फाइल को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जिप फाइल हुई, ARC हुआ और .RAR हुआ या रर कहते हैं हम इसको, ये सब हमारी कंप्रेस्ड फाइल कहलाती हैं। अब कंप्रेस्ड फाइल कौन सी कहलाती हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं उनको मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर हम थ्योरी वाले टॉपिक पे आते हैं। तो अभी अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी डाउनलोड होगी, और फिर आपको राइट क्लिक करके इस फाइल पे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर करना पड़ेगा। और यदि आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो अभी तो यह फाइल आपको एक फाइल दिख रही है, लेकिन यह फाइल परिवर्तित होकर आपकी जितने भी आपके नोट्स इसके अंदर होंगे वह सब इसमें आ जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारी जिप फाइल होती हैं, वैसे तो जिप फाइल नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ये कहलाती हैं कंप्रेस्ड फाइल। इनको हम रर फाइल भी कहते हैं, इनको जिप फाइल भी कहते हैं, इन्हें ARC फाइल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह इनके सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों के नाम है कि जिप है, रर है या ARC है, कहते हैं इनको कंप्रेस्ड फाइल है। तो स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि जैसे आप ईमेल आईडी पर आप किसी को भी फाइल सेंड करेंगे, या मैं आपको प्रोवाइड अभी जैसे नोट्स कर रहा हूं, तो इसमें मुझे अलग अलग आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेंगी फाइलें। सिर्फ मैं एक कंप्रेस्ड फाइल बनाऊंगा तो भाई नंबर ऑफ यहाँ पर जो काउंट करेंगे वह सिर्फ एक रहेगा, और फाइलें इसके अंदर हमारी कितनी 20, 25, 50 आप कितनी ही कर सकते हैं। साथ में यदि मैं बात करूं कि इस डाटा की, तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पर देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बहुत MB में दिखेगा, लेकिन अगर हम जैसे ही इसको जिप फाइल में बनाएंगे तो जो इसका MB है वह यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज है वह कम हो जाती है। तो इसका ये फायदा होता है जिप फाइल बनाने का। तो ये कहलाती है जिप फाइल। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि यह 3 प्रकार जो है यह जिप फाइल के हैं, लेकिन जो हमारा .BA की है इसको हम कहते हैं बैकअप फाइल, क्योंकि बैकअप फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .BAK। तो समझ में आया होगा, ये तीनों एक सी प्रकृति के हैं। ये जिप फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, और यह एक हमारे बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक एक्सटेंशन नहीं है? तो जो सोर्स कोड फाइल होती हैं उनके जो एक्सटेंशन होते हैं भाई ACP होता है, लेकिन SO किसी भी सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है SO। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, .BAK क्या है? तो देखिए, हमने यहाँ पर अभी BAK के बारे में यहाँ भी पढ़ा था कि यहाँ पर जिप फाइलें थी हमारी जो होती हैं कंप्रेस्ड फाइल, और यही बैकअप फाइल के बारे में मैंने आपको बताया। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी .BAK के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन, एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम है, बिल्कुल सही बात है। बैच फाइल के लिए ये सब गलत है, सिर्फ जो फर्स्ट है एक बैकअप फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है वह होता है .BAK। इसके बाद में है फोर्थ, MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो इसका होता है वह होता है .DOC।
सी। इसके बाद में है फिफ्थ, संकुचित फाइल का सर्वाधिक सामान्य विस्तार क्या है? तो इसका जो सर्वाधिक सामान्य विस्तार है वह है यहाँ पर जिप, क्योंकि हम अधिकांश कंप्रेस्ड फाइल नहीं बोलते हैं, आम भाषा में इसको हम जिप फाइल ही अधिकांश बोल देते हैं, तो इसीलिए सर्वाधिक शब्द यूज किया गया है। देखिए XLS एक्सेल का, DOC डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड फाइल का, BMP होता है हमारा इमेज फाइल का, इसलिए जो इसका संकुचित कंप्रेस्ड फाइल जो होती है उसका फुल यहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है वह होता है जिप। इसके बाद 9 अक्टूबर 2016 में जो क्वेश्चन किए गए थे उसमें कहा गया था कि BMP किस प्रकार की फाइलों का एक्सटेंशन है? तो BMP जो होता है वह इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपका क्वेश्चन है कि सर क्या ऐसे जो यहाँ पर एक्सटेंशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ इसकी भी थ्योरिकल हमें PDF मिलेगी, तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी भी थ्योरिकल आपको PDF मिलने वाली है। जैसे ही आप एक्सटेंशन वाली ये जो PDF है इस पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि पासवर्ड है सक्सेस विथ यू, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पर .bmp, तो BMP ही डाल दें हम सिर्फ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर BMP, DDS, GIF, JPG, PNG, मतलब आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। और ये फाइलें कहलाती कौन सी फाइल है? रास्टर इमेज फाइल्स कहलाती हैं, जो कि इमेज से रिलेटेड होती हैं। तो इस प्रकार से नोट्स क्रिएट किए गए हैं ताकि आपको कोई भी प्रिपरेशन में कमी ना रह जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर कोई कमी तो नहीं है आपके नोट्स में, कोई इन्फॉर्मेशन पूरी तो नहीं है, ऐसा कोई डाउट। और स्टूडेंट्स, मैं तो कहता हूं आपके पास डाउट हो उनको भी क्लियर कीजिए, लेकिन मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स डाउट को जितना भी है कमेंट में फालतू के ही कमेंट करते हैं, जिनको मैं एक बार कोई भी चीज बता दी है तो आपको उसको समझना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यह क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप इसके बारे में बेझिझक आप क्वेश्चन करिए। आपको पता है कि जो भी आपका क्वेश्चन होता है मैं सभी के रिप्लाई आप लोगों को देता हूं, इसलिए आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से भी आप वहां पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पर भी उसके आंसर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है? तो देखिए जो वैध एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है एक्सेल का, देखिए एक तो होता है XLS, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन में जो दिया हुआ है XLSB, यह भी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये क्वेश्चन कब आया था? 2011 में, इससे पहले 9-10 में, और इससे पहले हमने जो बात करी थी भाई 1/6/2016 के क्वेश्चंस थे। यहां पर अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या उसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर है, यह है ACCDB, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यह आया था आपका 12/8/2017 में, शिफ्ट फर्स्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब जरा सा हम इसको फाइल में भी देख लें कि यहां पर दिया हुआ है कि नहीं, ACCDB। हम जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस फाइल्स के बारे में जो हमारा मेन टाइटल है उसमें देख लीजिए, ये है एक्सेस 2007 डेटाबेस फाइल। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है हमारे नोट्स के द्वारा। और अभी सबसे बढ़िया बात यह है स्टूडेंट्स कि अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर आज से ही स्टार्ट किया है, और इसमें आपको पहले जो 100 स्टूडेंट्स PDF को परचेस करेंगे उनको 34% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सीधा सीधा आपको 150 रुपए के करीब में आपको यहाँ पर आपका पैसा बचने वाला है। तो आपको, लेकिन ये ऑफर किन के लिए? सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए, वो भी ऐसे जो सबसे पहले परचेस के लिए ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, अगर आपको परचेस करना है तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इसके बाद बहुत टाइम लगेगा। आएगा तो ऑफर दिवाली तक आएगा, लेकिन अभी तो आपको इससे कम में PDF नहीं मिलने वाली। और जैसे ही 100 स्टूडेंट्स परचेस कर लेंगे उसके बाद यह PDF वापस 500 रुपए की हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन EXE का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो EXE होता है यह होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारी होती है उनका एक्सटेंशन होता है .exe। यह क्वेश्चन आया था 12/8/2017 की शिफ्ट 2 में। स्टूडेंट 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह है सत्य या असत्य कथन बताइए। तो इसमें हमें पढ़ना है
EXE एक्सटेंशन वाली फाइल को कंप्यूटर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे एग्जीक्यूटेबल फाइल हो या कोई सी फाइल हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है या मूव किया जा सकता है। उसके बाद में सेकंड है, EXE एक्सटेंशन वाली फाइलें खतरनाक होती हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचा सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स। EXE एक्सटेंशन वाली फाइलें एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं या प्रोग्राम से रिलेटेड फाइल होती हैं। जरूरी नहीं है कि यह हानिकारक हो, यह कभी कभी प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली भी फाइलें होती हैं। मतलब यहाँ पर जो दोनों दिए गए हैं हमें यहाँ पर, यह दोनों ही गलत हैं और इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा कि दोनों असत्य हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर वैसे तो वीडियो 10 ही क्वेश्चन की बनानी थी, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इस पेज पर जो कि 12 क्वेश्चन है तो मैं 2 और कवर कर ले रहा हूं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फाइलें पहले से ही अत्यधिक संपीड़ित होती हैं? संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड होती हैं। यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो JPEG होता है, यही तो होता है भाई आपकी इमेज के लिए जो सबसे छोटी रहती है, और यह कंप्रेस्ड अत्यधिक हो सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है JPEG। इसके बाद में यह क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका 6 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 में। इसके बाद में 19 नवंबर 2017 का एक क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। सही विकल्प का चयन करें जो केवल ग्राफिक्स फाइलों के लिए। तो देखिए ग्राफिक्स फाइलों के लिए जो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सटेंशन नेम होते हैं, वह होते हैं BMP और GIF फाइलें होती हैं, वह ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ थे 12 आपको क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो फिलहाल में अभी ये डिस्काउंट ऑफर में है, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको जो नोट्स की लिंक रहेगी, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स ओपन होंगे, वहां पर आपको परचेस के लिए ऑप्शन रहेगा, आप परचेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अभी आपको 34% का ऑफर है 100 स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे पहले 100 स्टूडेंट्स जो इसको परचेस करेंगे उनको 34% आपको रहेगा यहाँ पर ऑफ डिस्काउंट रहेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे ही 100 स्टूडेंट्स ने यदि परचेस कर ली तो आपको जो रेट रहेगा वह आपका यहाँ पर अमाउंट होने वाला है 500 रुपए। तो जल्द से जल्द आप इसको परचेस करें ताकि आपको यह फायदा हो सके। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात और, कि यदि आप चाहते हैं कि मेरा चैनल डेवलप हो सके और भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करवा सकूं, तो इसके लिए आप मेरी एक हेल्प कीजिए। अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में हमारी वीडियोस को लगाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े, और इस चैनल को जैसे ही ग्रोथ मिलेगी आपको बहुत अच्छी क्लासें अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की भी मिलने वाली हैं, और हो सकता है उनमें बहुत कुछ अमाउंट आपको कम रहे इन नोट्स का। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये भी कीजिए कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी इसको लगाइए। धन्यवाद।